तो चलिए क्वेश्चन ओ लेवल के प्रैक्टिकल का सोल्यूशन करते हैं, जो कि आज के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं M1 M2 M3 M4 के। तो कल के भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी पहले भी पेपर में आ चुके हैं, ऑलरेडी आपको सॉल्व भी करा जा चुके हैं और बहुत ही बेसिक और सिंपल से क्वेश्चन नालेट ने इस बार पूछे हैं और सभी के सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और साथ ही अब आपकी जो तैयारी स्टार्ट होगी वो होगी आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए, और थ्योरी एग्जामिनेशन के जो आपके एडमिट कार्ड जल्दी आने वाले हैं और एग्ज़ाम की डेट आपकी यहाँ पे आ चुकी है, आप एग्ज़ाम की डेट जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए, लिब्रे ऑफिस कल कैसे पूछा गया है। एक आपको डेटा शीट इसमें तैयार करनी थी और इसमें बहुत ही बेसिक से फंक्शंस आपको लगाने थे, ठीक है, और इसमें जो है सम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स आपको इसमें फाइंड आउट करने थे। तो देखिए कैसे ये बनेगा, और इसमें आप कोई भी डेटा अपना फिल कर सकते हैं, इसमें डेटा शीट आपको नहीं दी गई थी। तो चलिए देखते हैं कैसे ये आपका प्रोग्राम बनेगा। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा प्रोग्राम है और आप लोग ईजिली इसको कर लेंगे। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो डेटा है अपने अनुसार इसमें फिल करना था, कोई भी एंट्रीज आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे डेटा की एंट्री कर लेते हैं कुछ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे यहाँ से और कोई भी ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट का डेटा ले लीजिए आप, मान लीजिए, ठीक है, या एम्प्लॉय का डेटा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स इसमें ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश के हमने सब्जेक्ट ले लिया, खाली एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश के ही मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पे टोटल। इंग्लिश का हमने सब्जेक्ट ले लिया, स्टूडेंट का नाम आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भाई विनय कर लीजिए नाम, यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। और आप कर सकते हैं कमल, कर सकते हैं राजू, कर सकते हैं आर्य जे रजत, कर सकते हैं। अब इंग्लिश के इनके कुछ नंबर है, मान लीजिए 88 मिले हैं, यहाँ पे 55 मिले हैं, ठीक है, 47 है, 95 है, 65 हैं और 70 है। कुछ इस प्रकार से देखिए इनको नंबर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। इसको आप सेंटर में कर लीजिए। अब इसमें करना क्या था, इसमें करना था हमको सम करना था, तो यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया सम, हमको सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सम और यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम, हमको निकालना था इन्हीं नंबर का, तो यहाँ मैक्सिमम लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं मिनिमम, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हमको करनी थी, थोड़ा सा इसको आप कलर कर लीजिए, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, और इसको कर लीजिए सेंटर में। अब यहाँ पे इनका सम करना है, तो क्या कर लीजिएगा, सिंपल तरीका है, यहाँ पे इक्वल टू लगाइएगा और लिखिएगा सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये जो सीरीज़ यहाँ पे दी गई इसको कर लेंगे सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, 420 इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसको सेंटर में अलाइनमेंट कर लीजिए। उसके बाद बोला मैक्सिमम नंबर इसमें से किस में आए हैं, तो आप बता दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए और ले दीजिए मैक्स और इक्वल टू करके इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से 70 तक और एंटर कर देंगे, तो 95 जो है मैक्सिमम है। मिनिमम लगाना है, मिनिमम वाले कॉलम पे आइए, इक्वल टू दबाइए और लिखिए मिनिमम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मिनिमम वैल्यू कितनी है 47। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको वैल्यू तैयार करके इसमें आपको बताना था। बहुत ही सिंपल सा देखिए आपका प्रोग्राम पूछा गया है, कोई भी इसको ईजिली कर लेगा, 40 नंबर का आपका ये पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछा गया था वो एक लिब्रे ऑफिस राइटर से था आपका क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उसको हम नहीं बता रहे, उसमें आपको सिर्फ लाइन की शेपिंग वगैरह करनी थी, इस प्रकार से वो आपको करना था, ठीक है। फॉन्ट वगैरह चेंज करने थे, इजी सा क्वेश्चन था। एक तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है इम्प्रेस से पूछा गया है, इम्प्रेस से, ठीक है। इसमें पूछा गया था प्रेजेंटेशन आपको करनी थी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 3 रीजनल प्लेस के, यानी कि 3 धार्मिक प्लेस के इसमें नाम आपको लिखने थे और ऐड करना था टाइटल में, ऐड द टाइटल स्लाइड एंड क्रिएट स्लाइड ईच ऑफ रीजनल प्लेसेस। इसमें आपको सभी ईच स्लाइड पे आपको धार्मिक प्लेसेस इसमें आपको जो है क्रिएट करने थे। तो यहाँ पे जो भी धार्मिक प्लेसेस हैं उनके नाम आप लिख दिए, इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए आप 3 स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे टाइटल दे के रीजनल प्लेस का जो भी नाम है, जैसे कि आप कोई भी रीजनल प्लेस आप लिख सकते हैं इसमें, धार्मिक प्लेस जैसे कि आप राम मंदिर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका राम मंदिर, लिख दीजिए, ठीक है, राम मंदिर लिख दिया आपने। और आपने लिख दिया इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल लिख दिया मान लीजिए,
ठीक है। और आपने मान लीजिए इसमें कुछ और नाम लिख दिया, जैसे कि शिव शिव टेम्पल लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं। बाकी आप जो भी नाम डालते हैं, किसी भी धर्म के आप हो, आप अपना धर्म का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हिंदू है तो हिंदू का अपना लिख सकता है, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम आपके रिलीजन का लिख सकता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको एक ही का लिखना है। तो कोई भी 3 आपने लिख दिया, उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है। अप्लाई ए सुटेबल टेम्पलेट फ्रॉम द गैलरी से आपको जो इसमें टेम्पलेट भी लगाने हैं, ठीक है। तो आपको टेम्पलेट दिए जाते हैं, इंसर्ट करके आप यहाँ से इमेज वगैरह या टेम्पलेट वगैरह, इसमें जो स्लाइड फ्लो में टेम्पलेट होते हैं, यहाँ से आप ले करके टेम्पलेट वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसमें स्लाइड शो लगानी थी, 3 नाम लिखने थे और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको लिखना था, क्या है टेम्पल वगैरह जो भी है, और इस सभी में आपको टेम्पलेट लगा के स्लाइड शो लगा देनी थी। बस इतना ही आपको इसमें देखिए करना था। तो ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन 40 नंबर में आप लोग कर सकते हैं। तो इतना हो गया आपका। यही आपको जो पूछा गया था M1 M2 और M3 के मॉड्यूल से। अब आते हैं सीधे हम अपने प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास पाइथन के देखिए क्वेश्चन आए, तो हम पाइथन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो पाइथन के क्वेश्चन में बोला गया है क्रिएट जूम कर लेते हैं, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल ईच डबल स्यूट, देखिए डबल स्यूट इसमें यूज़ करना है, और कंटेन करना है ऐड आइटम एंड आइटम प्राइस इन प्लॉट, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट दी टपल इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय प्राइस। तो इसमें आपको जैसे कि कुछ लिस्ट आपने तैयार कर लीजिए, मान लीजिए कुछ आइटम्स हैं उनकी लिस्ट हमने तैयार कर ली, जिसकी प्राइस मान लीजिए है 120 रुपये, किसी का प्राइस है 110 रुपये, किसी का प्राइस है 200 रुपये, किसी का प्राइस है 50 रुपये। तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट को आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करेगा, यानी कि ज़्यादा से कम में इसको हमको सेट करना है, ठीक है। तो कैसे इसको लिखा जाएगा देख लीजिए, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे लिखते हैं, इसके लिए एक देखिए मेथड यहाँ पे यूज़ करने को बोला गया है, जिसको कहते हैं डबल स्यूट। तो सबसे पहले लिखेंगे डबल, पहली बार ये क्वेश्चन आया SUIT डबल स्यूट्स इज इक्वल टू, और इसको देने के लिए हमको पहले ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और इसके अंदर फिर हम जो है लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लिस्ट हमारी आएगी। अब इसके अंदर कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज़ का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रोसरी का सामान है या कोई फ्रूट का सामान है, आप लिख दीजिए, मान लीजिए एप्पल है, आपने एप्पल का जो इसमें प्राइस है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए इसको, एप्पल जो है हमारा यहाँ पे 200 रुपये किलो है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कॉमा 200 रुपये किलो, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया, फिर हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, नीचे आ गए, दूसरा नाम दिया हमने, यहाँ पे आपने लिख दिया बनाना, BANANA बनाना लिख दिया हमने, बनाना और कॉमा लगा दिया हमने, मान लिख दिया 70 रुपये किलो है आपका, ठीक है। और सॉरी, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा दोनों में, यहाँ भी कॉमा आएगा और यहाँ भी कॉमा आएगा, इंटर कर लीजिएगा। दूसरा नाम दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया एप्पल बनाना हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप मैंगो लिख सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए मैंगो, ठीक है। मैंगो आपका जो है जो भी आपको रेट पता हो वो लिख दीजिए, मान लीजिए हमने 120 रुपये लिख दिया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे रेट सर इतना तो है नहीं। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे कोई और फ्रूट आप ले लीजिए, जैसे कि हमने मान लीजिए ले लिया ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स हमने ले लिया 150 रुपये। तो ये कुछ नाम हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है। 4 नाम है, एक नाम और मान लीजिए हम ऐड कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आ गया ये, इसको लाते हैं यहाँ पे, हाँ ये बाहर देखिए क्यों चला जा रहा है, क्योंकि ये देखिए क्लोज़ नहीं हुआ है, ठीक है। जब क्लोज़ नहीं होगा तो ये बाहर ही चला जाएगा। एक नाम और देते हैं, ऑरेंज दे देते हैं, मान लीजिए ORANGA। फिर देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए, इसको ज़रूर आपको लगाना है। और ऑरेंज हमारा मान लीजिए है यहाँ पे 90 रुपीज़ किलो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो है हमने ब्रैकेट लगाया था ऊपर, नीचे आइएगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्लोज आएगा। तो ये डबल सूट में हमारा डेटा लिख गया है, ठीक है। देखिए डबल सूट यानी कि 2 यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहे होंगे। अब लिखते हैं, नीचे आते हैं बाहर और लिखते हैं यहाँ पे डबल सूट DOUBLE, डबल सूट जो है SUITS डबल सूट। और इसको हम क्या करेंगे, अब सॉर्टेड करेंगे, लिखेंगे सॉर्टेड इज इक्वल टू सॉर्टेड SORTED।
सॉर्टेड करेंगे इसको, और लैम्डा फंक्शन लगाएंगे, रिवर्स फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, सॉर्टेड ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे DOUBLE डबल अंडरस्कोर SUITS डबल शूट्स कॉमा KEY की इज इक्वल टू LAM BDA लैम्डा, और यहाँ लिखेंगे X और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 कॉमा रिवर्स कर देंगे इज इक्वल टू ट्रू, REVERSE रिवर्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे TRUE ट्रू कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे रिवर्स, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। रिवर्स के बाद कर देंगे ट्रू। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्लियर दिखाई दे जिससे आपको। रिवर्स के बाद में ट्रू कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे फॉर, इसमें कंडीशन लगाएंगे फॉर जो हमारा सूट है यहाँ पे कॉमा उसका जो प्राइस है उसको हम सॉर्ट कर रहे हैं PRICE प्राइस इन DOUBLE डबल अंडरस्कोर SUITS सूट अंडरस्कोर सॉर्टेड SORTED। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आएंगे और प्रिंट करा देंगे, किसको प्रिंट करा देंगे प्राइस को, PRINT प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे F और ब्रैकेट में लिखेंगे SUIT सूट, और यहाँ पे लिख देंगे आप जो हमको प्राइस लगाना है, डॉलर में प्रिंट करना है डॉलर लिखिए, रुपीज़ में तो आप रुपीज़ लिख सकते हैं, यहाँ सिंबल दे सकते हैं रुपीज़ में इस प्रकार से, या रुपीज़ का सिंबल अगर आपके कीबोर्ड में अवेलेबल है तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप फिर डॉलर लगा सकते हैं। हमने लिख दिया प्राइस, हमने RS लिख दिया सबसे बढ़िया है यहाँ पे, और इसको आपको जो लिखना है कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में लिखिएगा इसको, और ये हो गया क्लोज। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका कहाँ मिस्टेक हो रही है, 8 नंबर लाइन में कहीं मिस्टेक है डबल सूट में, तो देख लेते हैं। डबल सूट है, सॉर्टेड है इज इक्वल टू सॉर्टेड डबल सूट। ठीक है, फिर कॉमा की लैम्डा X, हाँ X, ठीक है, कॉमा 1 कॉमा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, कंडीशन तो ठीक है, मिस्टेक कहाँ हो रही है इसमें, एक सेकंड, ब्लॉक कोड की मिस्टेक को नहीं है इसमें, देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो एक बार हम अपना कोड भी उठा के देख लेते हैं। ये लाइन में दिक्कत हो रही तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को कर देंगे यहाँ से कॉपी तीनों को, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। देख लेते हैं, हो सकता है कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है। हमने पेस्ट किया, अब रन करा कर देखते हैं, तो देखिए रन हो गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका रन हो गया। बस यहाँ पे डॉलर हम की जगह हम यहाँ पे एक बार रुपीज़ लिख के देखते हैं क्या इसको प्रिंट नहीं कर रहा है क्या, ये हो सकता है इसकी वजह से दिक्कत हो रही हो। हाँ, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो कहीं मिस्टेक थी। तो देखिए रुपीज़ आपका आ गया डिसेंडिंग से, मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम में आपका आ गया। देखिए 200, 150, 120, 90 और 70। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रिंट करना था। अब देख लीजिए कोड में आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। हमने लिखा डबल सूट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, एप्पल, ये सारे नाम दे दिए हमने। फिर डबल सूट को हमने सॉर्ट कर दिया और लैम्डा फंक्शन लगाया रिवर्स के लिए। फॉर सूट प्राइस इन आपका जो डबल सूट यहाँ पे सॉर्टेड हो गया और इसके अंदर इसका रिजल्ट आ गया। तो आप रुपीज़ यहाँ पे दे सकते हैं या रुपीज़ का सिंबल लगा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आप डॉलर का भी सिंबल यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। इसमें पूछा गया है राइट ए प्रोग्राम डैट क्रिएट ऑल पॉसिबल लिस्टिंग यूजिंग AEIOU इंश्योर डैट ईच करेक्टर इज़ ओनली वंस। यानी कि इसमें जो आउटपुट आपका आएगा AEIO से संबंधित ही आएगा, UIA इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा, या EIO आपस में ही आपके जो है इंटरचेंज होकर आपके प्रिंट कराने हैं। रैंडम नंबर इसके प्रिंट होने चाहिए। तो बहुत ही देखिए अच्छा सा प्रोग्राम है, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। देखिए ठीक है, कैसे इसको क्रिएट करना है सीख लीजिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम इसमें इंपोर्ट कराएंगे किसको, रैंडम फंक्शन को, RMD और रैंडम इंपोर्ट कराया रैंडम को। फिर हमने लिखा है करेक्टर और इसमें हमने क्या दे दिया, लिस्ट क्रिएट कर दी, LIST करेक्टर लिस्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया और लिखा A कॉमा AE कॉमा I, यहाँ पर लिखा I कॉमा AEIO कॉमा U। ठीक है, AEIO हमने U लिख दिया और इसको कर देंगे क्लोज और यहाँ पर लगाएंगे रैंडम डॉट
सफल, SHUFFLE, रैंडम डॉट सफल। और किस में स्टोर कराना है, करेक्टर लिस्ट में, CHAR करेक्टर लिस्ट हमने जो क्रिएट करी है यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। इसमें क्या, ज्वाइन फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। ज्वाइन फंक्शन लिखेंगे, ज्वाइन डॉट सॉरी ज्वाइन और ब्रैकेट में देंगे करेक्टर लिस्ट, करेक्टर अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, अब रन करा देंगे। तो रन कराने पर एरर क्यों आ रही है, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, प्रिंट वाली लाइन में कहीं गड़बड़ है, एक सेकेंड। हाँ, अब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल कर लीजिएगा। अब देखिए सिंपल सा, देखिए अब यहाँ प्रिंट हुआ EIUAO। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे। देखिए जितनी बार करेंगे आपका जो ये वैल्यू है, इसी में आपको वो वैल्यू चेंज कर करके देता रहेगा बार बार। ठीक है, ये देखिए इसी प्रकार के रैंडम वैल्यू आपको प्रिंट करने थे। तो अब इसी में आप मान लीजिए हेलो लिखते हैं, HEEL और हेलो लिखते हैं, तो इसको भी देखिए बना देगा। ठीक है, तो जिसका चाहे उसका स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आगे भी आपको एग्जामों में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ए सेट कंटेन सिटीज विच बिगिन आइदर विद A और B, राइट ए प्रोग्राम टू सेपरेट आउट द सिटीज इनटू टू सेट, वन कंटेनिंग सिटी बिगिनिंग A एंड अदर विद कंटेनिंग B। यानी कि आपको कुछ सिटीज़ के नाम लिखने हैं जो कि A और B अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती हैं, और बाद में उन दोनों को ही आपको सॉर्ट करके इसमें सिटीज़ को अलग अलग आपको प्रिंट भी कराना है दो सेट के रूप में। तो देखिए कैसे बनेगा, अच्छा प्रोग्राम है। कोड हमने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और अपने IDE पे ले चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आपको समझाएंगे यहाँ पे रन करके। तो देखिए इसको पहले रन करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे शो करेगा कुछ इस प्रकार से। तो देखिए सिटीज़ स्टार्टिंग विद A जो कि ऑस्टिन, आपके एम्स्टर्डम और आपका अटलांटा। ठीक है, और B से जो है बॉस्टन है, बर्लिन है, ब्राइस बेस है और बीजिंग है आपका। ठीक, कुछ कंट्री के नाम जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया सिटीज़ नाम से, जिसके अंदर हमने एक लिस्ट के यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया है। ठीक है, सेट का प्रोग्राम है बेसिकली ये, ऑस्टिन, बॉस्टन, अटलांटा, बर्लिन। ठीक है, A और B के नाम बोले गए थे तो हमने कुछ नाम दिए। तो देखिए सिटीज़ जो है स्टार्ट होती हैं B के साथ, वो हमने एक सेट में रखी हैं, और एक सिटीज़ जो स्टार्ट होती हैं B के साथ वो हमने सेट में रखी हुई है। अब कंडीशन इसमें देखिए हमने क्या लगा दी, फॉर सिटी इन सिटीज़ इफ़ जो कि है सिटी डॉट स्टार्ट होती है A के साथ, जो कि होगी, और सिटी भी स्टार्ट विद A, यानी कैपिटल या स्मॉल दोनों में ही से हो सकती है। तो क्या होगा, सिटीज़ अंडरस्कोर स्टार्टिंग विद A जो कि ऐड हो जाएगी सिटी में आपकी, और एलिफ जो सिटी डॉट स्टार्ट होती है B के साथ और कैपिटल B के साथ, वो भी हमारी जो है वो B वाले में ऐड हो जाएगी। फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे सिटीज़ स्टार्ट विद A, वो किस में आ जाएगी, सिटीज़ स्टार्ट विद A में स्टोर हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, और दूसरी वाली जो है B में आ जाएगी। तो सेम यही सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको रन करा देंगे, दोनों देखिए ऐड होके A वाली A में आ गई, B वाली B में आपकी आ गई। तो इस प्रकार से प्रिंट करना था। इसी में आप जो है इंडिया के भी जो कुछ नाम है आपके, वो आप इसमें नाम दे के बना सकते हैं। हमने यहाँ पे इंटरनेशनल नेम यहाँ पे ऐड किए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी और सिंपल सा प्रोग्राम है। बेसिकली दो ही करने थे, तो ये तीसरा प्रोग्राम था आपका। आप इसको भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगले एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि होगा आपका, इसमें देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब आपका जो है M2R5 के क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आप देखते हैं M2R5 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट डाउन ए प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट टू एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट बाय द यूज़र एंटर। ठीक है, और इसमें 3 सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, जो कि हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, जो कि 100 में से आपको उसमें नंबर देने हैं। उसके बाद में आपके टोटल मार्क आपका शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे चेक भी करना, इफ़ जो टोटल मार्क है ग्रेटर देन, अगर आपका 150 के ऊपर जाता है तो डिस्प्ले में पास हो जाएगा, या आप कुछ और मैसेज भी शो करा सकते हैं। बेसिकली पास शो कराना है, अदरवाइज डिस्प्ले में बोलेगा अपीयर अगेन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमने एक कमांड प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, देखिए HTML के साथ, और CSS का इसको यहाँ पे आउटपुट में लेते हैं और देखते हैं इसको पहले रन करा के। तो
तो देखिए जैसे हम रन कराएंगे यहाँ पे आपके सामने प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा, एंटर स्टूडेंट नेम डालना है तो अपना नाम दे देते हैं मान लीजिए हम, और ओके करते हैं, एंटर दबाएंगे। तो देखिए फिजिक्स के मार्क पूछ रहा है 100 में से कितने मिले हैं, तो मान लीजिए हमको 50 मिले, हमने 50 लिख दिए। केमिस्ट्री में कितने मार्क मिले, मान लीजिए हमने लिख दिए 54, और मैथ में कितने मिले, मान लीजिए हमने लिख दिया 65। इनका टोटल कितना होगा हमारा 169 होगा। तो आप क्या हो जाएंगे, विकास हैज़ पास्ड। ठीक है, आप सिंपल सा पास्ड शो करा सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया है। फिर रन कराते हैं। आप देखिए अगर हम लिखते हैं मान लीजिए 20 नंबर मिले, पहले नाम आपको देना था, तो चलिए पहले हम नंबर दे देते हैं। मान लीजिए हमने 30 नंबर दिए, फिर हमने 25 नंबर दिए, फिर हमने 34 नंबर दिए। तो हमारा टोटल कितना हुआ, 89 हुआ, 150 नहीं हुआ। तो हमारा लिख के आ जाएगा नीड टू अपीयर एग्जाम अगेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैसेज शो कराना था। अब देखिए इस प्रकार के प्रोग्राम कैसे क्रिएट होगा स्क्रिप्ट के साथ। सबसे पहले हमने देखिए क्या लिया है यहाँ पे, HTML के साथ हमने सीधे बॉडी टैग का यहाँ पे यूज़ किया है। बॉडी के अंदर हमने स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हमने फंक्शन कैलकुलेट रिजल्ट। ठीक है, ये बाकी जो है इसमें आप हटा दीजिएगा, ये जो हमने कमेंट इसमें डाल के रखे हैं आपके लिए डाले हैं, जिससे कि आपका जो है थोड़ा सा आसान हो जाए समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, छोटा सा देखिए प्रोग्राम है, मुश्किल से 20 लाइन का प्रोग्राम होगा आपका। ठीक है, 20 लाइन का भी नहीं है आपका, ये जो प्रोग्राम है 19 लाइन का प्रोग्राम है। तो यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा सा लाइन बाय हम आपको बता देते हैं। सबसे हमने लिखा फंक्शन क्रिएट किया जो कि कैलकुलेट रिजल्ट आपका बताएगा। हमने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, लेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट में। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिया स्टूडेंट नेम नाम से, जो कि है प्रॉम्प्ट होगा आपका, और यहाँ पे लिख के आएगा एंटर स्टूडेंट का नेम। उसके बाद फिर हमने लिखा लेट फिजिक्स के मार्क हैं, और इसमें हमने क्या किया, पार्स इंटीजर जो है, फिर हमने प्रॉम्प्ट को किया एंटर योर 100 में से कितने मिलेंगे, और इसी को 3 बार हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद लेट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ को ऐड कर दिया। इफ़ टोटल मार्क जो है हमारे वो लेस देन 50 होते हैं, 150 होते हैं, तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें कि स्टूडेंट का नेम लिखा होगा, प्लस लिखा होगा यहाँ पे अगर आप सिंपल सा लिख दीजिए पास लिख दीजिए, और कुछ मत लीजिए। आपके क्वेश्चन में बोला गया था पास्ड। ठीक है, या पास लिख दीजिए इस प्रकार से, और कॉन्ग्रेचुलेशन आप देना चाहते दे सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। तो हम रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार फिर तो कोई एरर तो नहीं आती है। तो हमने कोई नाम दिया इस प्रकार से, एक सेकेंड, 100 में से हमने 77 दिया, 44 दिया, 55। तो देखिए यहाँ पे पास लिख के आ जाएगा। ठीक है, DGD पास इस प्रकार से। तो DGD क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने DGD नाम दिया था इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्ग्रेचुलेशन भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर हमने एल से लगा दिया अलर्ट बॉक्स में, नीड 2 क्वेश्चन में बोला गया था, क्या बोला गया था, नीड टू अपीयर, सॉरी एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट में बोला गया था अपीयर अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अपीयर अगेन, नीड टू हटा देंगे, सिंपल सा कर देंगे अपीयर अगेन। तो इस प्रकार से आपका अपीयर अगेन शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या इसको क्लोज कर देंगे, कैलकुलेट रिजल्ट में इसको सेव करा देंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज हो जाएगी, HTML क्लोज हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमने लिखा 66, 55, 66, आ गया आपका पास, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें प्रिंट कराना था। तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा था, देखिए छोटा सा प्रोग्राम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एक इस प्रकार की टेबल आपको क्रिएट करनी थी, बहुत ही ईजी है, सिंपल सी देखिए टेबल है, जिसमें कि 10 सेल पेडिंग और 10 कॉल पेडिंग आपको इसमें यूज़ करनी थी। सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग का आपका यूज़ करके इसको बनाना था, और 4 डिटेल आपको 3 बेसिकली आपको जो है स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी थी, और लास्ट वाली जो रो थी उसमें आपको जो है यहाँ पे कलर देना था रेड कलर का। देखिए कैसे क्रिएट होगा मैं आपको बता दूँ, बहुत ही छोटा सा देखिए प्रोग्राम बनेगा। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचाएंगे आपका। और देखिए कुछ इस प्रकार से टेबल क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हमने लिखा HTML, फिर हमने बॉडी के अंदर आ गए, टेबल के अंदर आ गए, हमने लिखा बॉर्डर इक्वल टू 1 कर दिया, फिर सेल स्पेसिंग कर दी 10 जो कि क्वेश्चन में बोली गई थी, सेल पेडिंग हमने कर दी 10। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए लिखे टेबल का रो, और टेबल के डेटा के अंदर हमने फर्स्ट नेम लिखा, ये आपका आ गया। ठीक है, फ़ोन नंबर, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, चारों आ गया। ये हमारा यहाँ पे हो गया क्लोज, इतना डेटा हो गया। इसी को कर देंगे कॉपी, और 1 2 3 बार कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद क्या कर देंगे, इसमें डेटा जो है उसको हम फिल कर देंगे सभी में, बस इतना आपको करना था। और लास्ट वाला जो रो था उसमें हमको कलर करना था रेड कलर का, तो हमने TR को ओपन किया, लिखा BG कलर इक्वल टू रेड, अलाइन कर दिया सेंटर में। ठीक है, इतना आपको करना था, आपका कोड जो हो जाएगा सिंपल सा बन जाएगा। एक आपको देखिए बस ये क्रिएट करना था, इसी को 3 बार कॉपी पेस्ट करना था, लास्ट वाले में आपको बस अलाइनमेंट सेंटर और BG कलर उसमें कर देना था।
तो आपकी टेबल देखिए इस प्रकार से बन जाएगी, बहुत ही ईजी सिंपल सी है, ठीक है। और आपको टेबल में जो है ये सेल स्पेसिंग 10 करनी थी और सेल पेडिंग आपको 10 करनी थी, तो इसको भी नोट कर लीजिए, बस आपका प्रोग्राम तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइट डाउन ए प्रोग्राम टू शो इम्प्लीमेंटेशन। इसमें बेसिकली CSS का यूज़ करके CSS की 3 प्रॉपर्टीज़ है उनको इम्प्लीमेंटेशन करना, जैसे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ या फॉन्ट या फिर बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें यूज़ करनी थी। तो सिंपल सा एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हम इसमें आपको ऐड करके दिखा देते हैं, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखिए इसमें लिखा है HTML हेडिंग स्टाइल और बॉडी टैग के अंदर हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर इसका रेड, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट डाल के पैराग्राफ डाल के इसमें आप फॉन्ट भी डाल सकते हैं और स्टाइल को क्लोज किया, हेडिंग बॉडी और HTML, और सिंपल देखिए हमने बैकग्राउंड पे अप्लाई किया तो ये बैकग्राउंड कलर हमारे पूरे पर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसमें करना था। तो यही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। उसके बाद एक था आपका IoT का क्वेश्चन। तो IoT के क्वेश्चन में आपको 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर प्रिंट 4 आपको LED यूज़ करनी थी 10, 11, 12, 13 पे, और इसको अल्टरनेटली आपको बिलिंग कराना था। इसका प्रोग्राम आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत पहले बताया था आपको, शायद IoT की जो मैराथन क्लास बताई थी उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली मैराथन क्लास है, इसमें एक क्वेश्चन आपको मेरे अनुमान से बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, नहीं तो पुरानी जो आपकी यहाँ पे IoT की वीडियोज़ है उसमें ये क्वेश्चन सोल्यूशन किया गया है। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। अच्छे क्वेश्चन है, इसको तैयार करिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम में होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लास्ट एग्ज़ाम के लिए। कल आपका लास्ट एग्ज़ाम है 16 को, और जो भी एग्ज़ाम कल देने जाएंगे और जिनका जो सभी मॉड्यूल है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7007659485 पे। अब आपकी MCQ की तैयारी जो है वो स्टार्ट कराई जाएगी, और मुश्किल से 15 दिन का आपके पास टाइम रह गया, उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों से होगी। सारा कंटेंट अवेलेबल है। साथ ही जो O लेवल, A लेवल या B लेवल कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी जानकारी, स्टडी मटेरियल की जानकारी आप ले सकते हैं।